इमेजिन करो रात के 2 बजे हैं। एक पुराना बार, फ्लोर पर खून बिखरा हुआ है, चेयर्स टूट चुकी हैं, हर जगह बॉडीज पड़ी हुई हैं और बीच में एक आदमी शांति से ड्रिंक कर रहा है। लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा है वो किसी नॉर्मल इंसान का नहीं, वो है लोगन द वुल्वरीन। और तभी पीछे से एक और आदमी नाइफ लेकर अटैक करता है। एडामेंटियम क्लॉज बाहर निकलते हैं, स्क्रीन ब्लैक, बस 53 सेकेंड्स का टीजर, और उसी एक टीजर ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। पिछले कुछ सालों से मार्वल वुल्वरीन गेमिंग दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्रोजेक्ट में से एक रहा है। आइसोमनियाक गेम्स ने स्पाइडरमैन सीरीज के बाद जब वुल्वरीन अनाउंस किया था, तब से हर फैन के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये गेम कितना ब्रूटल होने वाला है। अब फाइनली सालों के इंतजार के बाद गेम प्ले रिवील हो चुका है, रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और इंटरनेट पर लीक्स, हिडन डिटेल्स और फैन थ्योरीज की बारिश हो रही है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ कवर नहीं करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे हर ट्रेलर, हर लीक, हर हिडन डिटेल, हर विलन, हर लोकेशन और हर रेडिट पर चल रही सबसे क्रेजी फैन थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वार्निंग, वीडियो के एंड तक तुम वुल्वरीन के लिए और भी ज़्यादा हाइप्ड होने वाले हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। आइसोमनियाक ने स्पाइडरमैन के बाद वुल्वरीन ही क्यों चीज़ किया और ये गेम मार्वल यूनिवर्स को कैसे चेंज कर सकता है, इसमें स्टोरी सेटअप और हिस्ट्री, वुल्वरीन कैरेक्टर का डीप ब्रेकडाउन होगा। एक सवाल जो शायद हर मार्वल फैन के दिमाग में आया होगा, स्पाइडरमैन के बाद आइसोमनियाक ने वुल्वरीन को ही क्यों चूज किया? आंसर सिंपल भी है और ब्रिलियंट भी। स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है, लेकिन वुल्वरीन एक सर्वाइवर है। उसके पास फ्लैशी गैजेट्स नहीं, उसके पास $1 बिलियन कंपनी नहीं, उसके पास एआई सूट नहीं, उसके पास सिर्फ 3 चीजें हैं, एडामेंटियम क्लॉज, हीलिंग फैक्टर और कभी ना खत्म होने वाला गुस्सा। और इसी वजह से लोगन मार्वल यूनिवर्स का सबसे डेंजरस कैरेक्टर में से एक माना जाता है। कॉमिक्स में वुल्वरीन ने सिर्फ विलन्स ही नहीं, कभी कभी अपने ही दोस्तों के अगेंस्ट भी फाइट की है। उसने वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट सर्वाइव किए हैं और अपनी ही मेमोरीज खो दी थी। मतलब ये कैरेक्टर सिर्फ मसल और क्लॉज का नाम नहीं, ये पेन की डेफिनेशन है। और इसी पेन को आइसोमनियाक ने एक वीडियो गेम में कन्वर्ट करना चाहता था। अगर तुमने मार्वल स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 2 खेली है, तो तुम ऑलरेडी जानते हो आइसोमनियाक सिर्फ गेम्स नहीं बनाता, वो सुपर हीरोज को इंसान बना देता है। पीटर पार्कर सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं लगता, एक नॉर्मल आदमी लगता है जो रेंट भी पे करता है, रिलेशनशिप्स भी हैंडल करता है और सिटी भी बचाता है। अब इमेजिन करो यही इमोशनल स्टोरी टेलिंग वुल्वरीन के साथ, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर हर सेकंड एक जानवर चिल्ला रहा है, एक ऐसा हीरो जो लोगों को बचाना भी चाहता है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर पूरी गेम की फाउंडेशन बिल्ड होती दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग सोच रहे थे कि गेम का कनेक्शन एमसीयू या मूवीज से होगा। आंसर है नहीं। आइसोमनियाक ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि मार्वल वुल्वरीन की एक कंप्लीटली ओरिजिनल यूनिवर्स में सेट है। मतलब ये ह्यूज जैकमैन वाला वुल्वरीन नहीं है, ना ही डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी वाला वर्जन, और ना ही कॉमिक्स की एग्जैक्ट कॉपी। ये एक नया लोगन है जिसकी स्टोरी स्पेशली गेमिंग के लिए लिखी गई है। और ऑनेस्टली ये बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि डेवलपर किसी भी कॉमिक स्टोरी लाइन को कॉपी करने के लिए फोर्स नहीं होंगे और अपनी खुद की शॉकिंग स्टोरी बना सकते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या स्पाइडरमैन और वुल्वरीन सेम यूनिवर्स में है? ऑफिशियली हाँ, आइसोमनियाक ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि स्पाइडरमैन और वुल्वरीन उनके मार्वल गेमिंग यूनिवर्स के पार्ट हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या पीटर पार्कर गेम में दिखेगा? यहीं से रेडिट एक्सप्लोड हो गया। थाउजेंड्स ऑफ फैन थ्योरीज बना रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्पाइडरमैन सिर्फ एक न्यूज़पेपर हेडलाइन का टीवी न्यूज़ में मेंशन होगा। कुछ लोग बिलीव करते हैं एंड क्रेडिट सीन में पीटर या माइल्स कैमियो करेंगे। और कुछ फैंस का मानना है ये गेम फ्यूचर एवेंजर्स प्रोजेक्ट की ग्राउंड वर्क करेगा। अभी तक किसी थ्योरी को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अगर एंड में एक स्पाइडरमैन कैमियो मिल गया, बिलीव मी, गेमिंग हिस्ट्री के बिगेस्ट क्राउड रिएक्शंस में से एक होगा। स्पाइडरमैन होप का सिंबल है, बैटमैन फियर का सिंबल है, लेकिन वुल्वरीन सर्वाइवल का सिंबल है। उसके लिए हर फाइट पर्सनल होती है, हर स्कार एक मेमोरी है, हर एनिमी उसके पास से कनेक्टेड होता है। इसी वजह से डेवलपर्स बार बार एक लाइन रिपीट कर रहे हैं, दिस इज ब्रूटल मैच्योर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। मतलब ये सिर्फ पंचेस और एक्सप्लोजन्स वाली गेम नहीं होगी, ये एक इमोशनल जर्नी होगी, एक ऐसे इंसान की जो दुनिया को बचाते बचाते खुद को खो चुका है। एक बात तो ट्रेलर देखते ही क्लियर हो गई थी,
और शुक्र है, क्योंकि वुल्वरीन को स्पाइडरमैन जैसा फास्ट एक्रोबैटिक सुपर हीरो बनाना उस कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस होता। लोगन का स्टाइल कंप्लीटली अलग है। वो हवा में फ्लिप नहीं करता, वेब स्विंग नहीं करता, एनिमीज को स्टाइलिश कॉम्बोज से इंप्रेस भी नहीं करता। उसका सिर्फ एक रूल है, गेट क्लोज एंड फिनिश द फाइट। गेम प्ले का सबसे पहला इंप्रेशन, इम्पैक्ट। जब वुल्वरीन अपनी क्लॉज से अटैक करता है, हर स्प्लैश पावरफुल फील होता है। एनिमी सिर्फ हिट नहीं होता, उसके लिटरली पीछे उड़ा दिया जाता है। आइसोमनियाक ने क्लियरली स्पीड के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं किया, उन्होंने वेट पर फोकस किया है और इसी वजह से कॉम्बैट रियलिस्टिक लगता है। तुम्हें फील होता है कि लोगन कोई सुपर हीरो नहीं, एक लिविंग वेपन है। अब आता है वो टॉपिक जिसका सब वेट कर रहे थे, कितनी ब्रूटल होगी वुल्वरीन। लेटेस्ट गेम प्ले से एक बात क्लियर है, ये आइसोमनियाक अब तक की सबसे वायलेंट गेम होने वाली है। खून, डीप क्लॉज माउंट्स, ब्रूटल फिनिशर्स और क्लोज रेंज कॉम्बैट, सब कुछ पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर टोन में दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वायलेंस सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं लग रही, हर फाइट का इमोशनल वेट फील होता है। लोगन गुस्से में है और गेम प्ले उसी इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम कुछ सेकंड में हील हो जाओगे तो तुम फाइट कैसे करोगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल फियरलेस। यही वुल्वरीन का बिगेस्ट एडवांटेज है। उसका हीलिंग फैक्टर उसे इम्पॉसिबल सिचुएशन सर्वाइव करने देता है। ट्रेलर में भी कई मोमेंट्स में है जहां लोगन हैवी डैमेज खाने के बाद भी कंटिन्यू करता दिख रहा है और यही मैकेनिक गेम प्ले को कोर बन सकता है। हो सकता है डेवलपर्स प्लेयर को इनकरेज करेंगे कभी कभी अटैक एब्जॉर्ब करके एग्रेसिव प्ले करो, डिफेंसिव प्ले नहीं। ये स्पाइडरमैन से बिल्कुल अपोजिट डिजाइन फिलॉसफी होगी। और शायद इसीलिए वुल्वरीन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वो एक फाइटर है जो कितनी भी बार गिर जाए, हर बार और ज्यादा ताकत के साथ वापस खड़ा होता है। अब देखना बस इतना है कि 15 सितंबर को लोगन अपने क्लॉज से सिर्फ एनिमीज को ही नहीं बल्कि गेमिंग दुनिया के नए रिकॉर्ड्स को भी चीर पाता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही डीप गेमिंग डॉक्यूमेंट्रीज और लेटेस्ट गेमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप गेमिंग और याद रखना, लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो सिर्फ अपनी नेक्स्ट स्टोरी का इंतजार करते हैं।